क्या सीखा हमने प्रथम गुरु से? पूज्य स्वामी जी सीखा, प्रथम गुरु श्री स्वामी जी जिन लौकिक रीत सिखाई। इस लोक में, इस समाज में हमको किस प्रकार से रहना है, इस भेष में हमको किस प्रकार से रहना है, लोगों से व्यवहार किस प्रकार से करना है। कई बार हम स्वामी जी के साथ बाहर भी जाते थे और स्वामी जी ने हमको आशीर्वाद भी दिया था, हमसे प्रवचन भी कराने लगे थे। शायद वो हमारे भविष्य को जानते होंगे कि इनको प्रवक्ता भी बनना है, इसलिए उन्होंने हमको पहले से कहा, कोई भी तुमको बुलाए कथा के लिए हमारी कुछ बातें मान लेना। पहली बात यह है, कोई पूछे कथा का कितना लेते हो तो कभी कीमत नहीं रखना, कथा को बेचना नहीं है। जो कथा को बेचते हैं उनको कथा श्राप देती है, उनके हृदय में कभी भक्ति नहीं टिक सकती, भक्ति छोड़ के चली जाती है जो कथा का पैसा मांगते हैं। इसलिए कथा को कभी बेचना नहीं, ये मुझको स्वामी जी ने कहा, अपने ज्ञान को बेचना नहीं। रामायण में कलयुग का वर्णन आया, वहां लिखा हुआ है, बेच ही वेद धर्म दो ही ले ही। कलयुग में लोग वेद, वेद का मतलब ज्ञान होता है, बेच ही वेद धर्म दो ही ले ही। धर्म का दोहन करने वाले कलयुग में होंगे, ज्ञान को बेच करके व्यापारी धंधा चलाने वाले बहुत होंगे। इससे भक्ति नाराज हो जाती है। भगवान और भगवान की लीला ये दो तत्व नहीं है। भगवान की कथा को बेचना भगवान को बेचने के बराबर है। तो हमारे प्रथम गुरु ने हमको शिक्षा दी, समाज में कैसे रहना, कथा करना सिखाया, हमको वेद पढ़ाए, पुराणों का ज्ञान कराया, रुद्री हमारी लगाई, रुद्राष्टाध्यायी हमको सिखाया। और जहां भी स्वामी जाते पुरुष सूक्त के मंत्रों का गायन होता था, हमको पुरुष सूक्त के 16 मंत्र सिखाए। हरिओम जो वैदिक मंत्र हैं, ओम सहस्र सिर का पुरु कहा, सहस्राक्ष सहस्त्रपात आदि। और कहीं भी जाएं कथा के लिए, सत्संग के लिए, उनके घर में ऐसे रहना है जैसे पानी में बताशा। पानी में बताशा कैसे रहता है? घुल मिल करके, अलग अलग, और उस पानी को मीठा भी कर देता है। और किसी के घर में रुको कथा के समय, उनसे साबुन, तेल, ब्रश, पेस्ट किसी की मांग नहीं करनी, अपने साथ रखो। तौलिया तक नहीं किसी से मांगना। जैसा भी बिस्तर मिल गया, कुछ नखरे नहीं करने, अपना वस्त्र ले जाओ साथ, ऊपर बिछा लो। उनको नहीं कहना कि बिस्तर ठीक नहीं, ऐसा कमरा, ये कुछ नहीं, छेड़ाखानी करना किसी से, डिमांड नहीं करना, साबुन तक नहीं मांगना, मिट्टी से हाथ धो लेना। और स्वामी जी अपने साथ मिट्टी के डेले रखते थे, वो कभी मंजन करते, हमने आज तक स्वामी जी को ब्रश करते नहीं देखा। वो मिट्टी के चिकने पेड़े बना करके अपने पास रखते थे, एक पेड़ा मुंह में डाल लेते, फिर उसी से करते थे। स्वामी जी को कभी हमने दवाई खाते नहीं देखा। आरोग्य पत्रिका के स्वामी जी मेंबर थे, प्राकृतिक चिकित्सा पे आपका बड़ा नॉलेज था। बुखार आता तो टूंटी के नीचे बैठ गए थे, दवाई नहीं लेते। और कभी स्वामी जी को कभी हमने देखा नहीं, कभी उनको जुकाम तक हो गया हो, कभी बीमार पड़े हो, कभी बुखार आ गया, या हल्का फुल्का का भी आया तो कोई दवाई नहीं लेनी, टूटी के नीचे जाके बैठ जाते थे। हमने उनको जिंदगी में एक ही बार बीमार देखा, बस वही बीमारी में चले गए, तभी दवाई नहीं ली उस बीमारी में।
85 साल के लगभग हो गए थे, दवाई नहीं ली। तो मैंने, दीदी भी सामने बैठे, मैं दीदी हम साथ थे, तो मैंने स्वामी जी से कहा कि ऐसा है कि आप दवाई तो नहीं ले रहे हैं, ये ग्लूकोज मैं लगा देता हूँ। ग्लूकोज लगाना दीदी, क्योंकि दीदी डॉक्टर है, मुझको सिखा दिया था। मैंने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी इसमें दवाई नहीं है, ग्लूकोज है, खाली पानी है बस, आपने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं, कमजोरी है, तो मैं ग्लूकोज लगा देता हूँ। तो मैंने स्वयं स्वामी जी को ग्लूकोज लगाया, वो भी ये कहकर ये पानी है। तब मुझसे स्वामी जी ने ग्लूकोज लगवाया, दवाई फिर भी नहीं, सिर छोड़ दिया लेकिन दवाई नहीं खाई। ये सब सिखाया है उन्होंने, कैसे लोगों से व्यवहार करना है, किसी पर बोझ नहीं बनना, रूखा सूखा जैसा मिला, सुविधावादी नहीं बनना। आप सुन के हैरान होंगे, स्वामी जी का इतना बड़ा आश्रम था, उनके कमरे में कूलर तक नहीं था, एसी तो बड़ी दूर की बात थी, कूलर तक उनके कमरे में।